हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लायर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। कि मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, हम किस तरीके से ये देख पा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी करने पे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन सभी पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। तो डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लायर की प्रोसेस क्या होती है। एक मल्टीप्लायर जो है एक तरीके की ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग 3 मैक्रो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं। जो है आपका इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड कंजप्शन, जो कि नीचे लिखा गया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट का और इनकम और कंजप्शन का रोल रहता है। अगर हम लोगों की इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आते हैं जिस वजह से हमारी अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो उससे क्या होती है कि हमारी कंजप्शन में भी चेंज दिखता है हमें, जिस वजह से फिर हमारी आगे क्या है, इनकम में भी चेंज आता है। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज डेल्टा आई। उससे क्या होगा कि आपकी कंजप्शन में कुछ चेंजेस होंगे, देन ऑल्सो इनकम में चेंजेस होंगे। अब इसको हम लोग पढ़ कैसे सकते हैं बच्चे, देखो कि कुछ हमने चीज़ों की क्या की, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, क्योंकि आगे चल के हमें क्या हो सके, उससे इनकम जनरेट हो सके। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से क्या हुआ कि हमारी इनकम में भी चेंज आ जाता है। जिस वजह से इनकम में चेंज आया तो क्या होगा, हमारी कंजप्शन में भी चेंज आएगा। क्योंकि आज मैं किसी के पास कुछ चीज़ खरीदने गई, वो मेरी कंजप्शन है, और वो दूसरे पर्सन की क्या बनती है, इनकम बन जाती है। तो ये चीज़ होती है। इस वजह से जो आपके कंजप्शन में चेंज आने की वजह से क्या होता है कि इनकम में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो यही प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपका जो कंजप्शन का चेंज है, ठीक है, और आपका डेल्टा आए, जो आपका इन्वेस्टमेंट का चेंज है, वो ज़ीरो नहीं हो जाता। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि जो कंजप्शन का जो प्रोसेस है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपका चेंज इन कंजप्शन है ड्यू टू द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट नॉट रिड्यूसेस टू द ज़ीरो हो जाना चाहिए। तब हम अपने इस प्रोसेस को क्या है, रोक देते होते हैं। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये राउंड्स दे रखे हैं, अलग अलग राउंड्स हैं। तब तक ये राउंड्स चलेंगे जब तक आपका कंजप्शन का लेवल ज़ीरो नहीं हो जाता है। यहाँ पे हमने 10 राउंड्स को ही डिस्कस किया है। तो देखिए फर्स्ट राउंड में क्या हुआ है कि हमने क्या किया कि कंजप्शन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है 100 करोड़ से। अब ये टेबल एक कंजप्शन पे बना है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं 100 करोड़ से ही, और उसमें हमारा जो एमपीसी इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि 100 में से जो आपकी प्रोपेंसिटी है कंजप्शन करने की, वो कितनी लेके चले हैं, 0.5। ये आपने अज्यूम करके रखा है। अब देखो क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आया 100 करोड़ का, जिससे हमारी इनकम में भी, फर्स्ट राउंड में बात कर रही हूँ, इनकम में भी कितना इंक्रीज़ आ गया, 100 करोड़ का। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड था चेंज का। अब सेकंड बात करते हैं। अब हमने ये भी देखा कि हमारा जो कंजप्शन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो कितनी है, 0.5 है। तो अगर मेरी, अब देखो बच्चे, इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज़ आया उससे मेरा इनकम में कितना हुआ है इंक्रीज़, 100 का हुआ। अब इनकम में या तो क्या करती हूँ, कंज्यूम करती हूँ, या हम लोग उसके क्या है, सेविंग करते हैं। तो हमने एमपीसी कितना लिया है, 0.5। इसका मतलब सेकेंड राउंड में मैंने अपनी इनकम से क्या किया कि कुछ हिस्सा कंजप्शन पे लगा दिया, लेकिन कितना लगाया है, आधा हिस्सा। आधा मतलब 0.5 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखो कंजप्शन हमने की 50 की, किसी पर्सन को मैंने 50 रुपये दिए, तो ये 50 उसकी इनकम ही बन गए ना। तो इनकम में कितना चेंज आया, 50 का आया। नेक्स्ट देखो एमपीसी सेम रह रही है, 0.5। थर्ड राउंड में मैंने क्या किया, जो पर्सन की इनकम बनी है उसने भी आगे क्या किया, उसका आधा हिस्सा किस पे लगा दिया, कंजप्शन पे। आधा कितना करोगे, 50 का 25 आ जाएगा, और 25 किसी की क्या बन गई, इनकम बन गई। अब वो 25 में से क्या करेगा, आधा हिस्सा कंजप्शन पे लगा देगा, फिर आगे चल के आधा उसका क्या है, इनकम में चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने हाफ ये सारी चीज़ों को ले रखा है। अब ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक आपकी जो कंजप्शन का लेवल है वो ज़ीरो नहीं हो जाता है। इस प्रोसेस में हमने क्या देखा
कि जैसे ही ये प्रोसेस चल रही है तो हाफ जो हिस्सा है हम इनकम का किस पे लगा दे रहे हैं, कंजप्शन पे लगा रहे हैं। अब कंटिन्यू कब तक होगी, जब तक आपका चेंज इन कंजप्शन ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है, नियरली ये 10th राउंड में आके आपका 0.195 आ रहा है, तो हम लोग एक तरीके से 10th राउंड पे रुक जाते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इस सभी चीज़ों की एडिशन करेंगे ना राजे, इनकम की एडिशन करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, इन सभी को प्लस करेंगे जब तक ये ज़ीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 200। ठीक है, 200। इसमें से हमने कंजप्शन कितने की है, 100 की। इन्वेस्टमेंट में चेंज कितने का आया है, 100 का। दैट मीन्स कि आपका डेल्टा वाई कितना निकला, 200, लेकिन डेल्टा आई कितना था, 100 था। सो दैट मीन्स मैंने इन्वेस्टमेंट तो की थी 100 की, लेकिन उससे मेरी इनकम में इंक्रीज़ कितना आया, 200 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या कहता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चेंज इन इनकम कितना है, 200, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, 100, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। दैट मीन मल्टीप्लायर हमारा कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती है, मल्टीप्लायर इस तरीके से काम करता है। ये तो हमने देखा टेबल की हेल्प से। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली। तो ये सारा कुछ लिखा गया है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको समझाया है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। अब डायग्राम आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब डायग्राम में हमने वही अजम्पशन सेम ली है कि हमारा एमपीसी क्या रहेगा, 1/2 की कंजप्शन पे हम आधा हिस्सा स्पेंड करते हैं। आपकी इनकम को शो किया जाएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे वाई लिख देती हूँ, वाई इज़ अ सिंबल ऑफ द इनकम और जीडीपी। ये आपका एक्स एक्सिस पे शो है। वाई एक्सिस पे आपका शो होगा कंजप्शन प्लस आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो आपको हम लोग लेते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेते होते हैं ना, कि खर्चा जो है वो कहाँ कहाँ पे कंजप्शन पे स्पेंड हो रहा है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड हो रहा है। ये चीज़ हमने ली है। ठीक है, इसको और भी क्या चीज़ कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ये उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढने के लिए, जो हमारी क्या बनी है कर्व, एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बनी है। उसमें हमने क्या किया, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि ज़ीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन क्या है, ज़रूर होती है। तो मैं यहाँ पे सी पॉइंट ले लेती हूँ और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 50। क्लियर हो गया। उसके बाद अजय ये कहाँ पे मैच कर रहा है, इक्वल कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बना। यहाँ पे हम लोग वैसे ही पॉइंट्स ले लेते हैं, ये 50 आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं। ए आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व बन गई, और उसके साथ ही में हम क्या ड्रॉ करवाएंगे, AE2 एंड AE मतलब 1 जो हमारी बन चुकी है, ये हमारी क्या आ जाएगी, एग्रीगेट, जो हम चेंज करते हैं ना जब हम लेवल को, वो तरीका है। एग्रीगेट रजे सप्लाई का बनी कहाँ से है, ठीक है, वो आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो सेकंड लेवल है उस तरीके से ही बनी हुई है। ये हमारी जो कर्व बनी हुई है, ये वाली AE2 आपकी जो बनी हुई है ना, उसमें इंक्लूड किया हुआ है हमने AE1 को, और साथ ही में इन्वेस्टमेंट में जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं उसको इंक्लूड कर रखा है। तो ये दो कर्व्स हमने ड्रॉ करनी है। अब इनिशियली क्या है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहाँ पे है, जहाँ पे हमारी इनकम क्या है, 100 है, क्योंकि यहाँ पे वो कट कर रही है। जो पॉइंट ए होगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो आपकी इनकम के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमने यही देखा था ना, जो हमने टेबल भी बनाया था, 100 की आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इनकम में चेंज कितने का आएगा, ये हमारा चेंज हम लोग ड्रॉ करवा लेते हैं। तो ये है हमारा चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट में चेंज कितने का लेके आए हो, 100 का। ठीक है, उससे इनकम में चेंज भी कितना आया है, ये हमारी इनकम में चेंज है, ये भी कितना आया राजे, 100 का ही यहाँ पे चेंज आपका आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसको भी नीचे ले आते हैं, ये हमारा पॉइंट बन गया 200। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारा जो डेल्टा आई था, हमने क्या किया था, 100, जो कि हमने प्लान कर रखा था। ऐसे ही क्या हुआ, हमारा एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट क्यों हो गई, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करवाया है। ठीक है ना, 100 से।
तो ये हम पॉइंट ले लेते हैं। ए बी पॉइंट आपका क्या है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़, जिससे क्या हुआ, चेंज क्या दिखा, हमारी इनकम बढ़ के कितनी हो गई थी, ये भी कितनी हो गई 100 करोड़। तो ये हमारी बी सी बन गई, ठीक है। चेंज इन हमारी जो आया है इनकम में क्या चेंज आया है, ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। सेकेंड राउंड में क्या किया, MPC कितना चल रहा है, 0.5 चल रहा है ना, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, स्पेंड कर देंगे, 100 में से कितना स्पेंड करेंगे, 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंजप्शन कितने की इंक्रीज हुई, ये वाली है ना, जो ये पार्ट राज्य आपको देख को मिल रहा है सी एंड डी वाला, मतलब इसमें हमारी कंजप्शन में कितना इंक्रीज आया है, डेल्टा सी कितना इंक्रीज आया, 50 का। 50 में इंक्रीज आने से हमारी इनकम में भी कितना चेंज आया है, ये इनकम वाला चेंज है, ठीक है ना। यहाँ पर ई पॉइंट ले लेते हैं, ये कितना चेंज आया है, ये भी आया हमारा 50। ये इस तरीके से ही चलता रहेगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ पे बाद में वो चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। राउंड्स एंड राउंड्स चलते जा रहे हैं। थर्ड राउंड में बच्चे क्या होगा, कंज्यूमर 25 स्पेंड कर देंगे, ठीक है। उस तरीके से हमारा जो इंक्रीज भी इनकम में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फोर्थ में क्या किया था, इसका भी आधा कर दो, 12.5 हो जाएगा, ठीक है। इनकम में इंक्रीज भी कितना हो जाएगा, 12.5। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर जीरो नहीं हो जाता। अब यहाँ पे जब हमारा ये इक्वल आया है ना पॉइंट, ठीक है, तो इसका मतलब इनकम बढ़ के कितनी हो गई है, 300 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे शो करना है कि क्या हो रहा है। इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज की थी 100 की, लेकिन इनकम में कितना चेंज आया, 100 से लेके 300। तो 300 में से 100 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 200। तो चेंज आया जो हमारा इनकम वे, वो कितना बना, 200 रुपये बना, क्योंकि हमने MPC कितना लिया है, 0.5 ले रखा है। इस तरीके से आप के को भी ढूंढ सकते हो। के कैसे ढूंढा जाता है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय रेशो है ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो की थी 100 की, इनकम में कितना चेंज आया, नए वाले में से पुरानी वाली माइनस 300 माइनस 100, ये 200 अपॉन क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा से ही ये सारी चीज़ बता देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। थोड़ी सी डायग्राम बड़ी ही बनाइएगा। यहाँ पे ये हमारी क्या थी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये हमारी क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व। यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है। ये 0 है, ये आपका क्या है, 50 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 100। ये पॉइंट्स बने हैं हमारे। हमने क्या यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करवाया है 100, ठीक है। इससे क्या होगा, इंक्रीज़ करवाने से इन्वेस्टमेंट को, तो आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाली कर्व है ये भी तो ऊपर चली जाएगी ना, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, AE2, ये बन गई थी AE1। इसका मतलब क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करवाया 100 का, 100 का इंक्रीज़ करवाने से आपके इनकम में कितना चेंज आया है, ये भी 100 का चेंज आया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इनकम में चेंज आने से क्या किया, हमारी कंजप्शन में कितना चेंज आया, 0.5 वाला ना, तो डेल्टा सी कितना आया, 50 का। इससे मेरी इनकम में दोबारा से फिर से चेंज कितना आया, 50 का, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, इनकम में चेंज दैट इज़ इक्वल टू 50। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। उसके बाद ये सारा ऐसे ऐसे पॉइंट्स चलते रहेंगे, यहाँ पे आके रुक जाएंगे। जहाँ पे ये पॉइंट्स क्या है, रुक जाएंगे, वहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 300। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में तो चेंज किया आपने 100 का, लेकिन इनकम में कितना चेंज आया, 300 में से 100 माइनस किए तो ये आ गया 200 का। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना है आपका, 2 का। ये चीज़ आपको यहाँ पे शो करवानी है। आप बस थोड़े से लेवल को ही शो करवा सकते हो जहाँ तक मैंने आपको बताया है। तो ऐसे आपने डायग्राम को शो करवाना है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे लिखी गई है। अब नेक्स्ट शो करते हैं सिंपल मल्टीप्लायर मॉडल। हमें ये पता है कि हमारी जो इनकम है, ठीक है, उसको हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि 2 कंपोनेंट से बनी है, C+I से बनी है। अकॉर्डिंगली अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा C, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा I। और हमें ये भी पता है कंजप्शन चैप्टर से कि C कितना बराबर होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा वाई। अल्फ़ा होती थी कि हमारा जो इनकम 0 है तभी हम लोग कुछ ना कुछ कंजप्शन करवा रहे हैं। बीटा क्या होता था, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता था। अगर हम अल्फ़ा को क्या रखें, कांस्टेंट, तो अगर कंजप्शन में कुछ चेंजेस आ रही हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा C इज इक्वल टू बीटा डेल्टा वाई। अब यही चीज़
यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें अगर हम लोग पुट करवाएं तो आपका डेल्टा वाई कितना बन जाएगा, बीटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई, ये चीज़ बन गई। अब डेल्टा वाई और इधर क्या ले आओ, बीटा डेल्टा वाई, ठीक है, वाई वाई को बराबर कर दो, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आई आ जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें से क्या करेंगे, डेल्टा वाई को अगर कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या कर दो, उधर ले जाओ, ये चीज़ बन गई। और इधर क्या रह जाएगा, 1/1 माइनस बीटा। तो बीटा क्या होता है आपका, एमपीसी होता है। क्लियर हो गया ना कि ये की वैल्यू आपकी शो हो गई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और ये कितना बन जाएगा, 1/1 माइनस बीटा। यही फॉर्मूला हमने किया हुआ है, ठीक है ना, के किसके बराबर होता था, 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये सिंपल आपका मल्टीप्लायर का मॉडल बताया हुआ है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ आपके एग्जाम्पल्स को, कुछ सम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मैं आपको करवा देती हूँ, आगे कुछ के आंसर्स आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लायर का साइज़ आपको ढूंढना है, ठीक है। एमपीसी दे रखी है अगर 0, 0.5 एंड 0.9। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्या दे रखा है कि अगर आपकी एमपीसी 0 है, मल्टीप्लायर ढूंढो। कैसे ढूंढते हैं, के अप इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यही होता है। ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 0, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 विल बी योर आंसर। सेकेंड क्या है आपका, अगर एमपीसी कितना है 0.5, ये आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, 1 में से 0.5 गए, 0.5 ही रह गया। 0.5 की बच्चे वैल्यू क्या होती है, ये 1 माइनस, ठीक है, 0.5 है, तो यही चीज़ है कि 0.5 ही बच जाएगा। ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 5.10 होता है ना, तो 10/5 बन जाएगा। ये आंसर आ गया आपका 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.9 वाला। 1 में से अगर 0.9 गए तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 ही आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 10/1, दिस इज इक्वल टू 10। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आगे जो क्वेश्चन है आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओगे। ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट करो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर एमपीसी की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट इज 0.75 एंड सेकेंड वन इज 1। ये क्वेश्चन आप लोग खुद मुझे सॉल्व करके बताओगे। मैं नीचे भी आपको इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप उसी में मुझे इसके आंसर्स को डिराइव करोगे। थर्ड क्वेश्चन इज, अगर आपको एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तब मल्टीप्लायर कितना आएगा। इसमें जो आपका फर्स्ट इज 0.4 एंड सेकेंड वन इज 0.5, थर्ड वन इज 0.8, ठीक है, एमपीएस है, ध्यान रखना। अब मल्टीप्लायर क्या होता है, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है एमपीएस और मल्टीप्लायर में। ये देखो बच्चे, सीधा कर दो, 1/0.4, ये आपका आंसर आएगा 5/2, ये बन जाएगा 2.5। सेकंड क्या दे रखा है, एमपीएस सिंपल 0.5 आ जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है 0.8, तो 1/0.8 करो, ये आपका बनेगा 5/4, दिस विल बी इक्वल टू 1.25। ये आप खुद भी एक बार सॉल्व करके देखिएगा, आंसर्स डिराइव कीजिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दे रखा है कि अगर इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से बढ़ता है मतलब चेंज आया इन्वेस्टमेंट में, कितना आया, 10 करोड़ का, जिस वजह से मेरी इनकम में कितना चेंज आ जाता है, 50 का। तो उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू ढूंढो। अब यहाँ पे एमपीएस और एमपीसी वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का वही लगेगा, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 10, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या चेंज आएगा हमारी इन्वेस्टमेंट में, कितना चेंज आना चाहिए ताकि इनकम हमारी बढ़ के हो जाए 4000, मतलब हमारी इनकम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है ना, वो कितना हो जाए 4000। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिसमें हमारी एमपीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 0.75। ये आपको मैं अलग से बता देती हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन अजय दे रखा है कि व्हाट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू रेज द इनकम
कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमारी इनकम बढ़ के कितनी हो जाए 4000 करोड़, जिसमें हमारी MPC दे रखी है 0.75। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे कि मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आती है, दैट इज़ K। ठीक है, K कितना आ जाएगा 1/1 माइनस MPC होता है, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0.75। आंसर कितना आएगा 1/0.25। दिस विल बी इक्वल टू 1/1/4 आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इन्वेस्टमेंट की आप लोग ढूंढ सकते हो। अगला फॉर्मूला क्या होता था K का, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, यही होता था ना। अगर मैंने चेंज निकालना है इन्वेस्टमेंट में तो ये कितना बन जाएगा, ये डेल्टा Y अपॉन K ही आ जाएगा। क्लियर है, इसमें हम लोग डेल्टा I इधर ही रहेगा। Y में चेंज कितना करना है 4000 का, K कितना आया है 4 आया, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 1000 करोड़ का, ताकि हमारी जो इनकम बढ़ के कितनी हो जाए 4000। मतलब इस चीज़ से हमने इस चीज़ को डिराइव किया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लायर की। अगर आपका कंजप्शन फंक्शन आपको दे रखा है, कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। क्लियर है, अब वो कहते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू ढूंढिए। तो K क्या था 1/1 माइनस MPC। रजे यहाँ पे MPC दे रखा है, ये रहा, क्योंकि C किसके बराबर होता था अल्फ़ा प्लस बीटा वाई। बीटा क्या था MPC होता है ना, तो क्लियर है आपका, ये क्या आ जाएगा सीधा ही है, 0.75 को माइनस करवा देंगे, ये वही वाला निकल गया जो ऊपर हम लोग करके हटे थे। ठीक है, तो वैल्यू मल्टीप्लायर की कितनी आ गई 4 आ गई। मतलब अलग अलग तरीके से हमें ये क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस के आप आंसर मुझे दोगे एक बार मैं कमेंट सेक्शन में उसको लिख दूंगी। क्लियर है, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो कि हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू को ढूंढना है। अगला लेक्चर हम लोग कल डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।